जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा यही चीज़ सिखाते हैं कि आप थोड़ी सी सब्र रखो, भाव रखो, अपने मन में विश्वास रखो। अपना विश्वास कभी भी डगमगाओ मत कि हमें ये नहीं मिल रहा है तो हम अपना विश्वास अच्छा हमें यहाँ से मांगा तो हमें यहाँ से नहीं मिला, हम दूसरी तरफ चाहते हैं। तो संगत जी, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जिनको भी हम मानेंगे ना संगत जी, जिनके पास भी हम जाएंगे, वो हर कोई हमारी परीक्षा लेता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी के पास आने से हमारे कर्म जो होते हैं ना, हमने जो कर्म किए होते हैं, गुरु जी बहुत कटवाते हैं। और अगर वो परीक्षा लेते हैं तो उसमें आपको आपका पूरा साथ भी देते हैं कि जो परीक्षा आपके ली जा रही है उसमें भी पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता है गुरु जी का, कि वो आपके लिए इजी बने, वो इजी तरह से आप उसको हैंडल कर सकें चीज़ों को। लेकिन संगत जी देखो, परीक्षा हर कोई लेता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, आजकल मैंने बहुत से सत्संग ऐसे सुने हैं जिसमें क्या कहा जाता है कि ना गुरुजी पहले ना आप अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, गुरुजी आप हो तो ना हमें ये चीज़ करके दिखाओ। तो संगत जी, हम भी तो गुरुजी को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ना, हम भी तो कह रहे हैं ना कि गुरुजी आप ये करके दिखाओ या वो करके दिखाओ। तो संगत जी, गुरुजी नहीं बोलेंगे कि तुम भी तो मुझे कुछ करके दिखाओ, कि तुम भी मुझे कितना मानते हो। तो संगत जी, इसलिए हमें विश्वास रखना, भाव रखना बहुत ज़रूरी है। अपने गुरु पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत बेस्ट सोच कर रखा है। जो भी सोच कर रखा है बहुत अच्छा सोच कर रखा है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, जो आज का सत्संग हमें शेयर किया है वो अभिलाषा आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि पंचकुला से हैं। तो जिस तरह से आंटी जी ने भेजा है मैं आपको बताऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा नाम अभिलाषा है और मैं पंचकुला में रहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए। आप सबकी तरह मेरा भी यह पहला सत्संग है संगत जी, और मैं भी बार बार गुरुजी की तरफ से संकेत पा रही थी कि, और इसीलिए मैं अपना सत्संग सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए मुझे हिम्मत जुटा के मैं लिखने लगी हूँ, लिखने के लिए बैठी हूँ। गुरुजी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे नहीं समझ आ रहा है संगत जी कि मैं कैसे अपना सत्संग लिखूँ, लेकिन जो भी लिखवाएंगे वो मुझसे गुरुजी लिखवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने जुलाई 2023 में कुछ विशेष संकेत दिए, जिससे मैं गुरु जी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होती गई, और फिर अब मैं वो सब आपके साथ साझा कर रही हूँ। पहले तो मैं ये समझ ही नहीं पाती थी कि कैसे कोई भगवान के अलावा किसी और से जुड़ जाता है। तो ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन गुरुजी की हर पल मौजूदगी ने ना संगत जी मेरे हर सवाल का जवाब दिया है। गुरुजी ने मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किया है, मुझे सत्संग के द्वारा समझाया है कि गुरुजी सबके लिए हैं, सबके साथ हैं। तो संगत जी, इन सब बातों से ना मुझे गुरुजी पे जैसे विश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, पर मैं खुद को गुरुजी को सौंप नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझसे कोई माफ़ करना संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं वही लिख रही हूँ संगत जी जो मुझसे गुरुजी लिखवा रहे हैं। फिर मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे सतगुरु जी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत ही आते हैं,
और मैं भी कई सालों से इन्हीं सब में जूझ रही थी, या यूँ कह लो कि अभी भी जूझ ही रही हूँ। शिव जी की पूजा तो संगत जी मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ, और संगत जी हर सावन में शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाया करती हूँ। तारीख तो याद नहीं है, पर मंथ याद है और साल याद है। जुलाई 2023 की ही बात है। एक दिन जब मैं मंदिर से लौटकर घर आई तो अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे कुछ गुरुजी का एक भजन मिला जिस पे लिखा था, अगर तुम बहुत परेशान हो तो तुम निश्चिंत हो जाओ और अपनी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, आप ये भजन सुनो। बस संगत जी मैं यूं ही वो भजन मैंने चलाया और मैं भजन सुनने लगी, और भजन सुनते सुनते ना संगत जी मैं सो गई। संगत जी जब मैं मंदिर में थी तो एक औरत ने शिव जी पर एक इत्र का छींटा दिया था, तो जिसकी खुशबू बिल्कुल गुलाबों के फूलों की तरह थी। अब जब मैं भजन सुन रही थी तो शायद गहरी नींद में थी। मेरी नींद ना संगत जी अचानक से खुल गई और मैं बिल्कुल वही खुशबू अपने पास महसूस कर रही थी जो मैंने मंदिर में महसूस की थी। और मैं चौंक गई और अपने हाथों को सूंघने लगी, कहीं मंदिर में वो इत्र मेरे हाथों में तो नहीं लग गया था। तो संगत जी मैं उसको स्मेल करने लगी, सूंघने लगी। पर तभी मैंने सोचा कि अभी तक तो कोई खुशबू आई नहीं थी, और नाश्ता करने के बाद भी मैंने अपने हाथ धोए थे और तब भी कोई खुशबू नहीं थी। लेकिन अब भी ये खुशबू कैसे आ सकती है? तभी संगत जी मेरे सामने गुरुजी का एक सत्संग आता है जो मुझे एहसास कराता है, फट से एहसास कराता है कि गुरुजी जब आसपास होते हैं ना तो आपको खुशबू आती है। संगत जी मैं बिल्कुल चौंक गई और उत्सुक होकर मैं दूसरा सत्संग सुनने लगी। उसी दिन एक सत्संग में गुरुजी ने ये भी कहा था कि परेशान ना होया कर कुड़िए, अब सब चंगा होने वाला है। संगत जी उन दिनों में अपने आप से बहुत नाराज चल रही थी। सच बताऊं तो मैंने अपने आप को सबसे अलग रखा था। मेरा किसी से बात करने का, किसी से कुछ बोलने का कोई मन नहीं करता था संगत जी। पर गुरुजी ने मुझ पे कृपा बरसाई। संगत जी मैं अपने आप से नाराज थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जो कर सकती थी वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, कि मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रही थी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और बिल्कुल 5-6 दिनों के अंदर अंदर संगत जी मुझे नौकरी दिलवाई गुरुजी ने, और मेरे को एहसास करवाया कि कुड़िए मैं तेरे हमेशा नाल हाँ, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ ना संगत जी, तो तितली के रूप में मुझे गुरुजी अपने होने का एहसास कराते हैं। मेरे हर सवाल का जवाब शीघ्र ही मुझे मिल जाता है। संगत जी चाह के भी मैं अपने विचारों को वैसा नहीं लिख पाई जैसा मैं चाहती थी, पर कहते हैं ना यहाँ भी हम वही लिख पाते हैं जो गुरुजी ही चाहते हैं। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मेरे सद्गुरु मुझे माफ़ करना। दिल से शुक्राना मेरे सद्गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही संगत जी मैं अपनी कलम को विराम देना चाहूँगी, और अगर गुरुजी चाहेंगे तो शीघ्र ही अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को अपनी ब्लेसिंग्स को, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को अच्छे से साझा कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया मुझे अपनी संगत में शामिल करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी का सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है।
ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए संगत जी हमें जितना हो सके गुरु जी के सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी उसमें हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और संगत जी गुरु जी हमें बहुत इशारे, बहुत हिंट देते हैं अपने सत्संग के थ्रू। इसलिए कभी भी हमें उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं वो हमारे बेनिफिट के लिए होता है, हमारे लिए ही होता है, जो कि हमारे सामने आता है। इसलिए हमेशा बस गुरु जी का शुक्राना करें कि गुरु जी जो आपने दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है ना उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि उसमें भी हमारी ही कोई भलाई होगी जो आपने हमें नहीं दिया है। इसलिए हमेशा संगत जी गुरु जी का शुक्राना करो, जितना हो सके शुक्राना करो, क्योंकि संगत जी गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद था। और हमेशा बस ये चीज़ याद रखो कि कभी भी उनसे मांगो मत, उन्हें हमेशा मानो, क्योंकि अगर हम उनको मानेंगे ना, हमें अपनी इच्छा से, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा आगे तक मिलेगा। अगर हम उनसे मांगेंगे तो संगत जी गुरु जी भी तो एक टाइम पे ऐसे हो जाएंगे ना कि मुझे वो चीज़ देनी पड़ेगी कि जो तुम मुझसे मांग रहे हो। इसलिए कभी भी आप जब भी गुरु जी से अरदास करते तो बस यही कहिए, गुरु जी जैसा आपको सही लगे वैसा ही आप कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।